नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस हम खड़े करनाल की पुरानी सब्ज़ी मंडी में और आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर आपको दुकानें दिख रही होंगी दो। और आपको बता दें यहाँ जो है चोरी की जो वारदात है उसे अंजाम दिया गया है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारा कैश और उसके अलावा जो सामान है खाने पीने का उसे चोरी किया गया है चोरों के द्वारा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है चोर आए, ये भी आपको भी बताएंगे। लेकिन जो चोरी की वारदातें हैं रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे करनाल का प्रशासन है कहीं ना कहीं जो है उसने ढील बरती हुई है, जिसके चलते जो है यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर जो है चोरी करना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो खुला है और यहाँ पर काफ़ी सारे आड़ती भी होते हैं इस एरिया के आसपास सब्ज़ी मंडी में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं, जो बड़ी दुकान है ये, और यहाँ पर राशन का जो सामान है वहीं पर होता है। इसके अलावा जो है दुकानदार, उनसे बात करते हैं आखिर चोरी हुई कैसे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर एक बार ज़रा बताइए कि कैसे चोरी हुई है, पूरी जानकारी एक बार इसके बारे में बताएंगे सर। सबसे पहले मेरे साथ वाली दुकान है भारत ट्रेडर्स, वहाँ पे चोर किसी तरीके से घुसा होगा ऊपर और उनको ऊपर से ताले तोड़ते हुए मेरी छत पे आया। और मेरी छत पे आने के बाद ऊपर मेरा लिफ्ट वाला एक बॉक्स बना हुआ है, उसका ताला तोड़ते हुए उस खाने के अंदर से निकलता हुआ लिफ्ट की वायर के सहारे नीचे आया और पूरा मेरी शॉप के अंदर वो घूमा है। वो CCTV कैमरे में कैद भी हो चुका है और उसकी बाजू पे RS भी लिखा हुआ है। और उसने हरी भूमि नाम की एक बनियान भी डाली हुई है और उसके हाथ में काला धागा ही बंधा हुआ, जो मैं इस समय मेरे यहाँ पड़ा हुआ है काउंटर पे। और मेरे गले से सारा कैश निकाल के ले गया। कितना कैश है सर? 10 या 15 हज़ार के करीब था, क्योंकि हम दुकानदार है, गिनती करके तो पैसे रखते नहीं। 10-10 की गट्ठी होती है, हम छोड़ देते हैं और कुछ पैसे जाते समय हम छोड़ जाते हैं गले में, क्योंकि रात कुछ वैसे ही हम लेट हो गए थे और उसी कारण हम जल्दी चले गए। लेकिन जब सुबह आके देखा ये सारा सामान ऐसे काउंटर पे खिलरा पड़ा था और सारे मेरे गले दराज सब खुले पड़े थे। अब आप लोगों के थ्रू यही प्रार्थना है कि ये RS जो उसका नाम उसकी बाजू में खुदा हुआ है, उसके सहारे आप या पुलिस प्रशासन चोर को आप ढूंढ सकते हो। कैश था और भी सामान था उसके? नहीं सर, उसमें ये लग रहा है कि यहाँ से देखो चॉकलेट्स खाली हुई है और ये रैपर्स है, ये चॉकलेट खाई भी गई है। और वहाँ चॉकलेट्स के 8-10 डब्बे या 20 डब्बे, क्योंकि हम दुकानदार है, काउंटिंग में सामान तो होता नहीं हमारे पास। अब क्या उठा उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो अभी देखेंगे, अभी पता लगेगा हमें भी क्या क्या चीज़ कम है। हमारी वीडियो भी होगी आपके पास? हाँ, हमारे पास CCTV वीडियोस हैं, उसकी शक्ल भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। जी जी जी, तो एक बार वीडियोस देखना चाहेंगे जो वीडियो के अंदर? हाँ, ये सर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है आपको पहले तस्वीर दिखा देते हैं। जो बाजू है उसके अंदर R.S जो है वो गुदा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस तरीके से, ये फ़िलहाल तस्वीर है और जिसके अंदर व्यक्ति के हाथ के ऊपर जो है टैटो लगा हुआ है R.S का, और इसके अलावा उसके जो कलाई है उस पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर बताया कि 15,000 रुपये के आसपास का जो कैश है और आपको सामने जो है चॉकलेट के डिब्बे दिख रहे होंगे वो भी जो है यहाँ पर ले गया है। और जो व्यक्ति यानी कि साथ वाली दुकान में चोरी हुई थी वहाँ से छत से आया? हाँ, साथ वाली दुकान में पहले जाकर उन्होंने ताले तुले तोड़े हैं, उसके बाद वो मेरी छत पे आया और लिफ्ट के रास्ते से वो नीचे आया वायर के सहारे। लिफ्ट के रास्ते से? हाँ जी, वही रास्ता है और तो कोई रास्ता दिख ही नहीं। ताला टूटा नहीं, ऊपर वहीं से ही है? हाँ, गया भी वहीं से, गया भी वहीं से, वहीं से गया। ताला टूटा नहीं ऊपर का हमारा। तो जो साथ वाली दुकान है उसका शटर तोड़ा या कैसे आया? नहीं, उसकी सबसे ऊपर जो मोंटी के जो ताला है वही तोड़ा गया है। मोंटी से ही उसके दुकान के नीचे आया, पीछे से किसी तरह भी छत पे चढ़ा होगा और उनकी छत से हमारी छत पे आया और लिफ्ट के सहारे नीचे वो आया और ये अपनी वारदात करके वो निकल गया। ये देखिए हमारे पास CC फुटेज भी है, उसके अंदर उसकी शक्ल भी दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको वीडियो जो है इसमें साफ दिख रही है, जिसमें जो व्यक्ति है वो किस तरीके से यहाँ पर गल्ला है उसे खोल रहा है। और ये चीज़ आपको बता दें कि CCTV जो है इन चीज़ों में बहुत मदद करता है। लेकिन अभी तक पुलिस क्या अभी तक आई है? सर 1 घंटा हो गया पुलिस चौकी में फ़ोन किए हुए, अभी तक तो कोई नहीं आया। कह रहे हैं आ रहे हैं, एक बार वो आ जाते देख लेते ताकि हम अपना काम धंधा आगे शुरुआत कर सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा मार तो व्यापारियों को ही पड़ रही है, एक तो हमारा नुकसान हो जाता है और उसके बाद हम तंग भी हम होते हैं। तो सिटी थाने में आता है आपका? हाँ, सिटी थाने में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक जो है पुलिस जो प्रशासन है वो मौके पर नहीं पहुँचा है और तस्वीरों में आपको दिखा दिया है। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकान है, राशन की दुकान है बहुत बड़ी, और यहाँ पर बहुत सारी, आपको बता दें होलसेल मार्केट जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी है पुरानी सब्ज़ी मंडी में, और राशन की बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो
काफ़ी सारा जो सामान है इसे यहाँ पर छेड़छाड़ की गई है और अभी तक उनका ये भी कहना है कि अभी वो हिसाब लगाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चोरी हुआ है, क्योंकि सामान राशन का बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। और लिफ्ट आप देख सकते हैं, जो लिफ्ट है ये इस लिफ्ट के ज़रिए वो नीचे आया छत से और फिर वापस जो है इसी लिफ्ट के ज़रिए वो चला गया। तो यहाँ पर जी क्या कहना चाहेंगे? तो ऊपर का जो सारा सामान है सब कुछ बिखरा पड़ा ऊपर भी, हाँ सब बिखरा पड़ा ऊपर भी, मतलब पूरा। छत पे क्या सामान होता है? छत पे यही बिस्कुट चॉकलेट वगैरह पड़ी है, चॉकलेट की पेटियां बंद पेटी तो ऊपर ही पड़ी हैं सब चॉकलेट वगैरह की, बिस्कुट की। अब देखेंगे भी क्या है उसमें से हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी मतलब सब कुछ उसने ऐसे जैसे लाते बिखेरी हुई हैं या कुछ करा हुआ है या चढ़ने की कोशिश करी ऊपर जाने के लिए, उस चक्कर में भी क्या पता उन्हें क्या नुकसान करा है। अभी तो ये चेक होगा भी क्या क्या नुकसान हुआ हमारा। कितने बजे की वारदात है? ये वारदात 2:08 की वारदात, 8 से 2:08 तक। तो इसमें आया होगा हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी के सारी। रिकॉर्डिंग खत्म कर, उसके बाद उसको वहाँ मेन स्विच है ये वाला उसने ऐसे करके बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, तब हमारा डीवीआर बंद हुआ। उसे डीवीआर एक्चुअली हमारा मिला ही नहीं। थोड़ा मतलब 10-15 मिनट की वारदात की है उसने यहाँ पर, उसके बाद चला गया। नहीं जी, 10-15 मिनट तो वो ढूंढता रहा, कैमरे ढूंढता रहा, डीवीआर ढूंढता रहा, उसे डीवीआर नहीं मिला। लास्ट में जो एक दिख रहा है इसके अंदर सीन, उसने किसी को फ़ोन करके भी पूछा कि डीवीआर कहाँ है, तब उसने ये बटन बंद किया। उसमें आप देखेंगे रिकॉर्डिंग के अंदर पूरा क्लियर दिख रहा है, उसको डीवीआर कहीं मिला नहीं। तो लास्ट में किसी ने कहा कि वो बटन बंद करो। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है? ऑडियो नहीं आती, वीडियो रिकॉर्डिंग आती है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसके हाथ लगा हुआ, हाथ पे फोन लगा हुआ है, लास्ट टाइम मोमेंट में दिख रहा है कि फोन लगा हुआ उसके हाथ में। उसके बाद उसने वहाँ का बटन बंद करा, उसके बाद क्या पता क्या किया है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आना जाना हो भी सकता है, आना जाना ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई जानकारी नहीं कभी हुई है यहाँ पर किसी के चोरी? यहाँ पर जैसे काफी सारी बड़ी होलसेल मार्केट है ये, तो यहाँ पहले मतलब अभी हुआ तो नहीं, लेकिन करनाल शहर के अंदर हम डेली सुन ही तो रहे हैं कि कभी कहीं चोरी हो रही, कभी कहीं चोरी हो रही। इसमें यह कि प्रशासन मुस्तैद नहीं है, रात को पीसीआर नहीं है, मेन मार्केट है और मेन मार्केट है, पूरा बाजार सारा दिन यहाँ धंधा होता। पहले वारदात हुई 1-2 बार कि सामने ये बंसल साहब हैं, इनके अब गन पॉइंट पे इनसे पैसे छीन के ले गए। हमारे उधर एक अरोड़ा साहब हैं, उनके वहाँ गन रख के उनसे पैसे छीन के ले गए। क्या व्यापारी हम इसीलिए ही हैं, और ये वारदातें दिन दिन करनाल में होती चली जा रही है। यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से जो व्यक्ति है पहले साथ वाली दुकान के अंदर जो है वह दाखिल होता है। जैसे बताया गया कि यहाँ पर जो शटर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन जो साथ में व्यक्ति हैं, जो दुकान है जिनकी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर गलत काम हो रहे हैं, चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, व्यापारी की सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। जबकि व्यापारी की सेफ्टी होनी चाहिए। रात को घर है तो उसको पता नहीं चलता भी क्या चोरी हो गया क्या नहीं, ताले तोड़ के चोर ले जाते हैं जी। अब पीछे छत से चढ़ के क्या ले गए क्या नहीं ले गए, अब तो दुकान की सारी करेंगे तो पता चलेगा भाई क्या हुआ क्या सामान होता है दुकान में। करियाने का सामान होता है, करियाने का सामान, ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, कैश भी ले गए हैं, ड्राई फ्रूट भी ले गए हैं। कितना कैश उठा के वो अभी तो काउंट करते हैं, 20,000 रुपये कैश है। बाकी अब सामान देखेंगे क्या क्या खत्म अंदर है वो है। मोटा मोटा तो आइडिया है, अभी रिफाइंड के टीन भी लगे हैं, काजू के, बादाम का कट्टा। अब सारी अब सेटिंग कर रहे हैं लड़के, पता चलेगा धीरे धीरे क्या है क्या नहीं। तो आपकी दुकान में दाखिल कैसे हुए? अब ये ऊपर से आप देखिए लॉक टूटा पड़ा है अंदर, आप चल के देखिए यार जी जी, ऊपर लॉक, सेंटर लॉक तोड़ के, और वो तो एक बार ज़रा चल के देखते हैं। जी जी, में हाथ डाल के ले गए हैं। जी जी जी, तो एक बार ज़रा चल के देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है, क्योंकि इस दुकान में पहले चोरी की, उसके बाद दूसरी दुकान में भी आया व्यक्ति, और जो है यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि इनका भी जो कैश है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तो किस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जो मार्केट आपको बता दें, करनाल में पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास यहाँ पर होलसेल की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और यहाँ पर जो है राशन का जो सामान है करनाल के दूर दूर से जो है लोग लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो चोर ने जो वारदात की है वो पहले इस दुकान में जिसमें अब हम आए हैं इसके अंदर जो है ये वारदात की है, और वो हमें दिखाने ले जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो चोर है दाखिल हुआ दुकान में, और फिर उसके बाद जो है दूसरी दुकान के को भी उसने निशाना बनाया, क्योंकि छत से ही टाप कर तो दूसरी दुकान के अंदर दाखिल होता है, फिर उसमें लिफ्ट से नीचे उतरता है। तो यहाँ पर जो तस्वीर है आपको एक बार दिखा दें, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो यहाँ पर दरवाज़ा है, लोहे का मज़बूत दरवाज़ा है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि इसे कोई तोड़ लेगा, लेकिन इसे भी उसने किसी तरीके से तोड़ लिया। और यहाँ पर जो है कितना बड़ा जो ताला है आपको बता दें, ये ताला भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं मज़बूत ताला है। और क्या कहना चाहेंगे सर?
सर सेफ्टी नहीं है व्यापारी की। आप देखिए छत पे चढ़ के इतना मजबूत कुंडा लगा हुआ है, शटर का लॉक तोड़ के, हाथ हमारा नहीं डलता, उन्होंने पता नहीं कैसे डाल के और कुंडा तोड़ के खोल के अपना सारा सामान निकाल के ले गए। कैश भी ले गए, नुकसान सामान का भी हुआ। और क्या क्या ले गए अभी तो पता चलेगा। अभी बादाम गिरी, काजू कटीन और क्या है, काजू कटीन है, बादाम की कट्टी है, खुला काजू थोड़ा सा 8-10 किलो पड़ा था वो ले गए। गल्ला सारा साफ कर गए, गले में 15-16 के लगभग होंगे। बाकी तो गिनती तो होती नहीं छोटे नोटों की, बाकी बड़े बड़े नोट तो ले ही जाते हैं। 15-16 किलो काजू बता रहे हैं आप? हाँ जी, 10 किलो का टीन ही एक गायब हो गया, बाकी खुले पड़े थे, खुले तौल तो हुई नहीं कोई। बाकी बादाम कट्टी थी, एक जार में भरा हुआ था परचून देने के लिए, वो भी ले गए साथ हैं। बाकी और छोटे मोटे सामानों की तो कोई गिनती हो नहीं सकती, क्या था क्या नहीं था उसमें, क्या ले गए। लिफ्ट का भी ताला तोड़ा हुआ, ऊपर दिखाते हैं आपको। तो पुलिस अभी तक आई? पुलिस अभी तक नहीं आई है। 1.5 घंटा हो गया कंप्लेंट हुए हुए, 1.5-2 घंटे होने वाले हैं, अभी तक नहीं आई पुलिस। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि काफ़ी जो मजबूत ताला है उसे तोड़कर, ये भी बताया जा रहा है 18 किलो के आसपास जो काजू हैं वो भी उसको लेकर चले गए। और इसके अलावा जो कैश है लगभग 15-20 हज़ार के आसपास का जो कैश है उन्होंने बताया है। लेकिन अभी और क्या सामान चोरी हुआ है इसका हिसाब अभी लगाना बाकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या यहाँ पर ताला, इसका भी ताला तोड़ा था उसने? हाँ जी सर। पहले सर उन्होंने वारदात साथ वाली दुकान में दी, चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने सोचा भी इधर से भी चले जाएंगे, लेकिन ताला तोड़ा तो इधर से उनको रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने फिर मेन गेट का सेंटर लॉक तोड़ा और वहाँ से खोल के कुंडे से अंदर गए वो। तो आपको बता दें, एक बार तस्वीर दिखा दें कि यहाँ से जो है लिफ्ट की मशीन लगी हुई है। लिफ्ट की मशीन के बीच में से पहले उसे लगा कि यहाँ से रास्ता होगा, क्योंकि ये देसी मशीन हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से लिफ्ट की। और यहाँ पर जो है इसे बंद करने के लिए एक कमरा छोटा बनाया इस मशीन के लिए और इसमें ताला लगा था। और यहाँ पर जो दूसरी जो दुकान है वहाँ पर जो है ये ऐसी ही जगह पर जो है बड़ा होल था जिससे वो यहीं से ही नीचे चला गया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब जो है आपको जिस तरीके से ये पूरी जानकारी हमने आपको दी है, और अभी तक जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर नहीं पहुंचा है। तो जो दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत अरोड़ा है। भारत ट्रेडर्स के नाम से हमारी दुकान है। और रात को हमारा सारा कुछ यहाँ पे सामान सही था। सवेरे मैंने आके देखा तो कैमरे का मुंह घुमा पड़ा था। फिर मेरे को पहले ही थोड़ा सा शक सा होने लग गया। मैंने कहा रात को कैमरे का मुंह कैसे घूम गया। एक कैमरा बंद हो गया तो उसकी तार खींच दिया उन्होंने और दूसरे कैमरे का मुंह ऊंचा कर दिया। और मैंने लड़के को कहा, मैंने जाके दुकान में देखो ज़रा कैमरे कुमरे भी सही करो और देखो कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है। ये आया तो इसने आगे फ़ोटोएं खींचनी शुरू कर दी गले की। भी मेरे को तो उसी टाइम शक हो गया। मैंने कहा भी ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है। जब आके देखा तो ऊपर से ताला तोड़ा हुआ है उन्होंने, मोटा ताला लगा हुआ है। ताला भी आपने देखा ही होगा, मोटी पत्ती वाला। पहले उन्होंने छेद करा है दरवाजे में, उसके बाद ताला बड़ा तोड़ के और उन्होंने अंदर घुस के और सामान हमारा जो है ना गायब कर दिया है, नकदी गायब कर दी है। भगवान की कृपा थी, बड़े नोट तो हमने रखे नहीं हुए थे। छोटे 10-10 वाले, 20 वाले, 50 वाले सिक्के थे 3-4 हज़ार रुपये के। लगभग 15-16 हज़ार रुपये कैश था। दुकान में इतना कैश पड़ा ही रहता है, परचून का होता है। परचून के पैसे कहाँ घर पे लेके जाएं, भी चलो दुकान में पड़े रहते हैं। भी बिल्कुल साफ़ कर गए हैं वो। काफ़ी कुछ सामान खिंडा पड़ा है खानों में से, पता नहीं क्या क्या ढूंढ के और क्या क्या जो है ना डाल के ले गए हैं। कट्टा खाली करने के लिए उन्होंने मक्की का आटे का कट्टा खाली किया, उसमें भी डाल के ले गए हैं। और दूसरे भी सामान खिंडे पड़े हैं, उनको कट्टों की ज़रूरत पड़ी होगी सामान डालने के लिए। काजू की पेटी में से एक टीन निकाल के कल बंद रखा था, खुला काजू सामने खाने में रखा हुआ था। पूरा पूरा काजू का लिफाफा भी डाल लिया, टीन भी डाल लिया। बता टोटल 60-70 हज़ार रुपये का मेरे को लग रहा है। सामान सुमून भी ले गए होंगे इकट्ठा करके, क्योंकि उन्होंने महंगी सामान की तरफ ही ध्यान दिया है। शैम्पू की बोतलें हैं, हेड एंड शोल्डर डब वगैरह की भी लगी हुई हैं। महंगे महंगे सामान, जो भी सामान महंगे, देसी घी के डब्बे, परचून के छोटे छोटे सामानों को छेड़ा नहीं है उन्होंने। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया आपकी तरफ से? पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। 1-2 घंटे हो गए हैं, अभी तक पुलिस आई नहीं है। क्या अब आएगी। सीएम सिटी के अंदर ऐसी रोज जो है वारदातें बढ़ती जा रही है, क्या कहना? एक बंदा पकड़ा गया मेरे ख्याल से वहाँ पे आर जी बताइए बताइए जो लिखा हुआ था ना। सर इधर बताइए सर। हाँ, तो अब CCTV कैमरे में कुछ RS टैटू के नाम से लिखा हुआ आया है। भी RS लिखा हुआ उसके टैटू के ऊपर, शरीर पे टैटू बनवा रखा है। अब देख रहे हैं अभी वो कैसे रहता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, जो दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात हुई और उन्होंने
बताया कि किस तरीके से, और आपको हमने पहले तस्वीरों में भी दिखाया कि जो है पहले एक जो दुकान है उसमें दाखिल होता है, फिर उसी से दूसरी दुकान में दाखिल होता है, और दोनों ही दुकानों के अंदर चोरी हुई है। हमारी जो पहले मालिक है दुकान के, जो दूसरी दुकान में चोरी हुई, उनसे भी पहले बात हुई, और अभी आपको जो जिस दुकान में पहले वो चोर घुसा उनसे भी हमारी बात हुई है। और अभी जो है इनका यही कहना है कि जो सीएम सिटी के अंदर जो है, और पास में ही आपको बता दें सिटी थाना भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी तक जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचा है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वो अपने आके जो भी कार्रवाई करनी है करें, उसके बाद ताकि जो है सुचारू रूप से अपनी दुकान का जो काम है ये व्यक्ति कर सकें। तो आपको पुरानी सब्ज़ी मंडी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी 24 के ऊपर, और फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।